गली गली में जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप सबका पसीना ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की धरती पर बहेगा। वह पसीना जब चुनाव का परिणाम आएगा तो ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में फिर से कमल फहराएगा, कमल स्थापित होगा, हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस अवसर पर ज्योतिरादित्य जी को आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र सिंह जी। छात्र राष्ट्रवादी संगठनों को समर्पित करके समाज जीवन में जो काम कर रहे थे, हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, पन्ना से सांसद हैं, जो अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शुभंकर है, उनके अध्यक्ष बनते ही भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन गई। वास्तव में वो संवेदना है, एहसास है, विश्वास है और अध्यक्ष के रूप में संगठन में वो खुशबू का बास है। ऐसे मेरे आदरणीय विष्णुदत्त जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय विष्णुदत्त जी। भाई सब गमला टूट जाएगा, टूट जाएगा। बोलिए भारत माता की। जरा आवाज इतनी आनी चाहिए कि कमलनाथ जी ने, हमने सुना था अभी रास्ते में कि कमलनाथ जी ने 8 जिले के लोगों को कहा है कि ग्वालियर पहुंचो और विरोध करो। तो जरा एक ग्वालियर विधानसभा के जो हमारे कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनको इतनी ताकत से आवाज दिलाएं कि कमलनाथ जी को पता लग जाए कि कमलनाथ जी, जनता मैदान में तुम्हारे खिलाफ उतरी है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर के सिंधिया जी के नेतृत्व में तुम्हारे खिलाफ आगाज ग्वालियर से हुआ है। पर ये भारत माता की, भारत माता की। आज ग्वालियर की इस पवित्र धरती पर हम सबके बीच एक ऐसा व्यक्तित्व कि जिनको लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, लेकिन मैं तो मित्रों कहता हूं कि 15 वर्षों से जब उनको हम शासन करते हुए देखते हैं, गरीब जनता की हितों के लिए 24 घंटे काम पर उनकी चिंता और मंथन करते हुए वे प्रदेश की जनता के लिए अपने आप को लगा करके काम करने वाले, वो केवल यशस्वी नहीं, मैं तो उनको कहता हूं हमारे तपस्वी मुख्यमंत्री के तौर पर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियां से हम उनका स्वागत करेंगे। आज हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, ग्वालियर के सपूत और जिन्होंने संपूर्ण भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ग्रामीण विकास का जिम्मा लेकर के जो लगातार वर्षों से ग्वालियर के विकास के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं और हम सब लोगों को भी उन्होंने लगातार जो मार्गदर्शन किया है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में आज जिनके कारण से क्षण आया है, और मैं तो कहता हूं कहाँ जाए कि ग्वालियर के अंदर इतिहास बनाया गया है खड़े हुए कि जब कभी जब सत्ता पर इस प्रकार के लोग कभी काबिज हुए हैं, जिन्होंने दुरावस्था का दौर मध्य प्रदेश के अंदर लाने का प्रयास किया है मित्रों, तो एक समय वो था जिस समय के अंदर जिसका उल्लेख आदरणीय सिंधिया जी ने किया कि डीपी मिश्रा की सरकार थी और ग्वालियर के अंदर मुझे ध्यान में है कि छात्र आंदोलन हुआ था, हमारा इतिहास कहता है, और छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए इसी ग्वालियर का इतिहास कहता है
एमएलवी कॉलेज के छात्र नेता हरि सिंह और दर्शन सिंह ने सरकार की दुरावस्था के खिलाफ जब वो मैदान में उतरे थे तो डीपी मिश्रा ने गोलियां चलाई थी। उस दुरावस्था वाली सरकार को उखाड़ करके फेंकने का संकल्प मध्य प्रदेश के अंदर किसी ने लिया था तो राजमाता सिंधिया ने लिया था और उखाड़ करके डीपी मिश्रा की सरकार को फेंक दिया था। मित्रों, आज वो दिन फिर आया है कि हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो आज मंच पर विराजमान है, जिन्होंने दुरावस्थावादी कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार को इस मध्य प्रदेश से उखाड़ करके फेंक दिया। ऐसे हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं कहूंगा कि जोरदार तालियों से हम सब लोग स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ लेखक, प्रखर वक्ता आदरणीय प्रभात जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे सांसद आदरणीय विवेक सहजलकर जी हमारे बीच में उपस्थित है। और एक शख्स आज हमारे बीच ऐसे उपस्थित है कि जिनसे भी मित्रों मैंने छात्र राजनीति में जब मैं ग्वालियर के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ने जब आया था तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जब जुड़ा विद्यार्थी परिषद में आया, उससे पहले आदरणीय हमारे यहाँ पर जयभान सिंह जी पवैया बैठे हैं जो इस भारत के अंदर, देश के अंदर राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए उनको जब आमंत्रित किया गया तो हम सब लोग कह सकते हैं कि इतिहास बनाने वाला व्यक्ति भी हमारे आज हमारे बीच में उपस्थित है। ऐसे जयभान सिंह पवैया जी के लिए हम जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। हमारे मंत्री आदरणीय भारत सिंह जी, आदरणीय प्रमोद सिंह तोमर जी और जो संचालन कर रहे हैं उनने भी मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया है। मेरे कॉलेज के वो सीनियर रहे हैं, मैं पढ़ता था तो लगातार उनके पास जाता था। तो ऐसे आदरणीय वेदपाल शर्मा जी हमारे संचालन कर रहे हैं, मैं उनका भी आज बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। और आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी में नवागत जो सदस्य सभी आए हैं, मैं आपका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में। मैं सभी मीडिया के मित्र, यहां पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, आप सबका इस सभा में बहुत हृदय से स्वागत है। मित्रों, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी में आज सभी जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में आज आप सबने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आज आपको विश्वास एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से दिलाना चाहता हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी मित्रों आपको यह नहीं लगेगा कि आप किस दल के अंदर आए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं, हमारे परिवार के सदस्य बनकर के हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और 1 से 11 बनकर के हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। मित्रों, ग्वालियर तो वो भूमि है जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का बीजारोपण ग्वालियर के अंदर किया है। ग्वालियर तो वो भूमि है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान है। एक ऐसा नेता ग्वालियर ने दिया जो पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व को लोग याद करते हैं। राजमाता सिंधिया जी से लेकर उद्धव ठाकरे तक इस ग्वालियर की इस पुण्य भूमि पर हम सब लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो प्रारंभ यहां से हुई, जो विचार यहां से प्रारंभ हुआ, जिसको नरेंद्र मोदी जी से लेकर के अमित शाह जी और नड्डा जी ने दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया है। तो मैं आज आपको गर्व से कहता हूं, आप सभी कार्यकर्ताओं को गर्व हो कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसके आप सभी आज सदस्य बनकर के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश आपने किया है। और मित्रों,
मैं एक दो बात कहकर के हमारे मुख्यमंत्री जी को हम सुनेंगे। मैं देख रहा हूं कि कमलनाथ जी बहुत लगातार कुछ बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बारे में तो मुझे लगता है कि बात करने की जरूरत नहीं है। वो तो मध्य प्रदेश को बंटा ढार करके, जो भी नरेंद्र सिंह जी ने कहा 2003 से पहले मध्य प्रदेश के चित्र को केवल एक बार देख ले। 2003 से पहले मध्य प्रदेश क्या था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उमाजी से लेकर के बाबूलाल गौर से लेकर के शिवराज सिंह चौहान तक मध्य प्रदेश के 15 वर्षों के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार का परिवर्तन खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश को भारत के अंदर एक अग्रणी राज्य बना करके भारत में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा किया। तो मित्रों, कमलनाथ जी की उस बात को मैं केवल कहना चाहता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, हमारे कार्यकर्ता यहां पर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा, अभी उसका उल्लेख वो कर रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, वो कहते हैं कि इन लोगों ने ये तो बिक गए। भैया 2018 के चुनाव में जनमत किसको मिला था? 2018 के चुनाव में ग्वालियर संभाग के अंदर जनमत किसको मिला था? जरा मेरे मित्रों एक बार आप बताइए, जनमत किसको मिला था? ग्वालियर के इस अंचल के अंदर, ग्वालियर चंबल में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में उन लोगों को यह अवसर मिला था कि नहीं मिला था? सिंधिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस को जनमत मिला था कि नहीं मिला था? आवाज तेजी से लगाइए, जनमत सिंधिया जी के नेतृत्व में मिला था कि नहीं मिला था? तो भैया मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए था? सिंधिया जी को। लेकिन मुख्यमंत्री बना कौन? कमलनाथ जी। अब मैं इसी बात को करना चाहता हूं। वो जिस बात को कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर प्रेम, झूठ और छल कपट करके जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व ने जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया था, आज कमलनाथ फिर मध्य प्रदेश के अंदर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे लोग बिक गए। अरे भैया, मैंने पहले ही अपने स्पीच में प्रारंभ में ही कह दिया था कि ग्वालियर में इतिहास दोहराया गया है। दुरावस्थावादी सरकार को पलटने का काम सिंधिया जी के नेतृत्व में उन विधायकों ने किया है। उन्होंने पद त्याग करके, मंत्री त्याग करके दुरावस्थावादी नेतृत्व सरकार को यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर उखाड़ करके फेंका है। कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, एक उद्योगपति गरीब छिंदवाड़ा की जनता को खून चूस करके आप इतने बड़े बन गए। मैं जानता हूं छिंदवाड़ा को मित्रों, छिंदवाड़ा के कोने कोने में गया हूं। उस गरीब जनता के खून चूस करके तुम इतने बड़े आदमी बन गए, उद्योगपति बन गए। दुरावस्थावादी नेतृत्व सरकार को यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर उखाड़ करके फेंका है। कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, एक उद्योगपति गरीब छिंदवाड़ा की जनता को खून चूस करके आप इतने बड़े बन गए। मैं जानता हूं छिंदवाड़ा को मित्रों, छिंदवाड़ा के कोने कोने में गया हूं। उस गरीब जनता के खून चूस करके तुम इतने बड़े आदमी बन गए, उद्योगपति बन गए। आपका जनता से क्या संबंध है? जनता से आपका क्या लेना देना है? गरीब, किसान, महिलाएं, बच्चे, नौजवान, आपका क्या संबंध है? लेकिन मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि सिंधिया जी के नेतृत्व में लोगों ने उस दुरावस्थावादी सरकार को गिराने के लिए अपने पद त्याग करके जनता को और मध्य प्रदेश को बचाने का काम किया है। लेकिन कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने पैसे के बल पर, आप अपने प्रभाव के बल पर, मुख्यमंत्री पैसे के बल पर खरीद के सोनिया के परिवार से लेकर के आए। तो मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है, धोखा और खरीदने का काम और बेचने का काम तो कमलनाथ जी आपने किया है। इसे मित्रों, आज ग्वालियर अंचल के अंदर ग्वालियर विधानसभा में मैं सिंह जी तोमर जिन अनुरोध करना
मध्य प्रदेश की जनता को फिर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम इस अवसर पर संकल्प लें और संकल्प लेकर के इस सम्मेलन से आगे बढ़े कि होने वाले उपचुनाव के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी तुम्हारे छल कपट का जवाब भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता ग्वालियर विधानसभा के अंदर ताकत के साथ देंगे। इसे मेरा अनुरोध है कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर भारत माता के जयकारे के नारे के साथ हम संकल्प ग्वालियर विधानसभा को जीतने का लेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। मैं एक का उल्लेख करना चाहता हूं। कुछ लोग, क्योंकि हजारों लोग आज सम्मिलित हुए हैं, उनके नाम यहाँ पर उल्लेख करना संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ नाम आपके बीच उल्लेख करता हूं जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को आज यहाँ पर ज्वाइन किया। उनके साथ हजारों कार्यकर्ता जिनकी सूची प्रथम सिंह जी तोमर ने दिया, उसको भी हम उसको लेकर के जारी करेंगे। आदरणीय केशव पांडे जी, श्री देवेंद्र सिंह तोमर जी पूर्व नेता विपक्ष, श्री रामस्वरूप बड़ैया जी, श्री राजेंद्र जैन जी, श्री रफीक खान जी, भगवान दास प्रजापति जी, श्री सत्येंद्र शर्मा जी, श्री रमेश कुशवाहा जी, श्री दिनेश सिकरवार जी, श्री ओम प्रकाश नामदेव जी, श्री सुरेंद्र चौहान जी, श्री देवेंद्र राठौर जी, श्रीमती कमलेश गौरव जी, श्री नत्थू सिंह कुशवाहा जी, श्रीमती रमा पाल जी, श्री राहुल राय जी, श्री शशि शर्मा जी, श्री चंदू सेन जी, श्री दीपक चौहान जी, श्री राजेंद्र रेनिया जी, श्री के कुशवाहा जी और श्री गुड्डू आलम बारसी जी, ऐसे सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, इनके साथ जो हजारों लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं उन सबको बहुत बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मध्य प्रदेश में अभिनव योजनाओं के अग्रणी शिल्पी प्रकाश जी, मैं 1 मिनट मैं निवेदन करूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी से कि इस ग्वालियर नगरी अच्छा जनसेवक पिछले 3 दशकों से रहा है, जिन्होंने सदैव जनता के हित में कार्य किया है। पिछले कई महीनों से जब तक इस क्षेत्र में गंदगी की पानी थी, अपने चप्पल त्याग करके नंगे पैर घूम रहा है। ऐसा एक जनसेवक को आशीर्वाद प्रदान करके आदेशित करें कि आज आपके समक्ष अपना चप्पल ग्रहण करें। मैं प्रभु सिंह तोमर को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। योजनाओं के अद्भुत शिल्पी जिनकी समाज कल्याणकारी योजना है अन्य प्रदेशों में भी फॉलो की गई है, उनके लिए मैं इतना आग्रह करता हूं, जनसेवक को पदचाप भेंट करते हुए वैसे तो दुनिया की हर चीज कीमती होती है, लेकिन सबसे मूल्यवान मेरे मन का मोती है। ऐसी मध्य प्रदेशी असंख्य लोगों के मन के मोती आदरणीय शिवराज जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय शिवराज जी बोले भारत माता की, भारत की जनता की और कार्यकर्ता बहनों भाइयों की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय, यशस्वी, भाग्यवान और योग नेतृत्व देने वाले हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, ग्वालियर चंबल की शान हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के निकट सहयोगी और ग्वालियर चंबल को अनेकों सौगातें देने वाले
ग्वालियर एक्सप्रेस वे, सैनिक स्कूल, और जब भी मध्य प्रदेश को जरूरत पड़ती है नरेंद्र तोमर जी अपनी मुट्ठी खोल के भरपूर देते हैं। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आज जिनके कारण ये कार्यक्रम संभव हो रहा है, और सचमुच में कमलनाथ तुम गलत जगह भिड़ गए। जब उन्होंने कहा कि जनता के वादे, जनता से जो वादे किए पूरे करो, वचन निभाओ, और नहीं तो मैं सड़कों पे उतरूंगा। उनका उतर जाओ सड़क पे, तो महाराज ने कमलनाथ को ही सड़क पे ला दिया। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, चिंतक और लेखक, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान प्रभात झा जी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये संकल्प मोदी जी के आशीर्वाद से पूरा हुआ है। उसको लेने वाले हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय सहजवलकर जी, मेरे मंत्री साथी भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, वेद प्रकाश जी, और जनता की सेवा शुद्ध पानी पिलाने के लिए जिन्होंने जूते चप्पल पहनना छोड़ दिए थे, आज मैं कह रहा हूं नरेंद्र सिंह जी यहाँ पे हैं। नरेंद्र सिंह जी आपका सहयोग चाहिए। अरे शुद्ध पानी तो क्या, ग्वालियर की जनता को चंबल का पानी ला के देंगे, ग्वालियर में चंबल का पानी लेके आएंगे। और आज उन्होंने आदरणीय सिंधिया जी ने कहा, मैंने आग्रह किया, अध्यक्ष जी ने किया, अब चप्पल चाहिए। अरे कमलनाथ की सरकार थोड़ी प्रदोषी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो चप्पल पहन के जनता की जबरदस्त सेवा करो। ऐसे हमारे साथी भाई प्रद्युम्न तोमर जी, और यहाँ उपस्थित मेरे वो सभी भाई और बहन जिनने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। माननीय नरेंद्र सिंह जी और हमारे अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ये कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल पार्टी नहीं है, ये परिवार है, और परिवार के सदस्य की तरह आपको दोनों बाहें फैला के मैं स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जैसे दूध में मिलके शक्कर एक हो जाती है, वैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी में मिलके हमारे साथ एक मेक हो जाएंगे, और हम सब ग्वालियर और मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। मेरे मित्रों, आज आने में देर हो गई, कार्यक्रम और बहुत सारे, लेकिन देर हमने नहीं की। भोपाल में कल से धुआंधार बारिश हो रही, बादल गरज रहे थे, पानी बरस रहा था, विमान जमीन को उतर नहीं पाया क्योंकि भोपाल के रनवे पर पानी भरा था, पायलट ऊपर से लौट गया। अब हम चिंतित, जाना ग्वालियर से करें क्या, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, सदस्य दिलाने तो वहां नहीं पड़ेगा। अरे हम कमलनाथ थोड़ी जो वादा तोड़ दें। मतलब मैं हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा कि तुम मिले चलो भैया, उनका खतरा बड़ा है। अरे मैं इनका आज गणेश चतुर्थी है, कुछ नहीं होने वाला, तुम तो बाद में को चीर के चले। और ये आज आपके बीच पहुंच पाए, सबसे पहले गणपति जी की चरणों में प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जब हमने तय किया तब गणेश चतुर्थी का हमको ध्यान नहीं आया, लेकिन इस शुभ दिन पर ही भगवान आज ही अभियान प्रारंभ करवाने वाला था, और गणेश जी के आशीर्वाद से हम 27 की 27 सीटों पे कांग्रेस का सूपड़ा साफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, और कांग्रेस जीते भी क्यों मेरे बहनों और भाई,
विष्णुदत्त जी सही कह रहे थे, कोई कमलनाथ से थोड़ी भारतीय जनता पार्टी हारी। अरे 2-4 सीटें अगर कम रही थी तो इसी अंचल के कारण उनको देख के कोई ने वोट नहीं दिए, वोट इधर देख के मिले थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो बैठ गए और बैठ के चैलेंज देने लगे, बोले निपट लो, जहां चाहो निपट लो। अब भैया खुद ही निपट गए। आप बताइए कमलनाथ जैसे लोग आपका साथ निभा सकते हैं क्या? ये कहां के किसी को पता है क्या? अरे ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। इस चुनाव के बाद सीधे दिल्ली चले जाएंगे। अजय जब मुख्यमंत्री रहे तब भी आपने ग्वालियर में कभी देखा क्या? अरे जोर से बताओ, देखा क्या? गांव में कभी देखा क्या? खेतों में कभी देखा क्या? वल्लभ भवन में डटे, वहीं से निकलेंगे नहीं। और किससे? जनता से नहीं मिलेंगे। ये प्रतिनिधि बैठे विधायकों से नहीं मिलेंगे। विधायक आए तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मेरे पास 24 घंटे 26 घंटे नहीं है, चलो चलो चलो। विधायकों को बाहर निकाल, मंत्रियों को बाहर निकाल दे, और तो उद्योगपति आ जाए, ठेकेदार आ जा, वेलकम, आ जाओ। 2-2 आदमी बाहर बैठे। एक दिन इमरती देवी सुना रही थी कि भैया ये कौन से पद पे है? तो बोलिए कोई पद पे नहीं है, ये सवेरे बोरा लेके आते हैं और भर के शाम को सी के वापस ले जाते हैं। वल्लभ भवन को कमलनाथ आपने दलालों का अड्डा बना दिया। मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले कितने वादे किए थे कमलनाथ? जवाब दो। कर्जा माफ कर देंगे, सबका कर देंगे, घटाते घटाते इसका नहीं उसका नहीं, कर्जे के नाम पर तुमने छनाए। नौजवानों को कहा सबको रोजगार देंगे, नहीं तो 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। बताओ मेरे नौजवान साथियों, मिले किसी को 4000 रुपया? अरे जोर से बताओ, मिले क्या? और हमने पूछा रोजगार कौन सा दोगे? तो बोले हम बच्चों को ढोर चराने की ट्रेनिंग देंगे। ये ढोरों का विद्यालय खोलने वाले थे ये कमलनाथ। आज समय नहीं है मेरे मित्रों, बाद में पूरी पोल खोलूंगा। ये गांव में गए नहीं, गली में गए नहीं, गरीब का दरवाजा देखा नहीं, ओले गिरे, इल्ली लग जाए, सूखा पड़ जाए, पाला पड़ जाए, कमलनाथ जी का कहीं आता पता नहीं है। मैंने कहा कहीं निकल तो जाओ, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। निकलो तो वल्लभ भवन से निकलने को तैयार। और जब भी विकास की बात करो तो एक ही बात कहते थे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसा नहीं दे तो क्या बाहर झोंकने के लिए मुख्यमंत्री बने? कौन ने कहा था पैसा? मेरे पास घर ही नहीं। और आज जब वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए, जनता के साथ गद्दारी की, प्रदेश को लूटने लगे, और तब जब ज्योतिरादित्य जी और उनकी टीम ने कहा वादे निभाओ, वचन पूरे करो, तो उनको ही अकड़ दिखा बैठे। ये सरकार अगर गिरी है तो वादा खिलाफी के कारण मैं ज्योतिरादित्य जी आज आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। ग्वालियर की गालावृत्ति की इस पवित्र धरती पर आप उस बेईमान और भ्रष्ट सरकार को सड़क पे ला दिया। 5 साल में प्रदेश को तबाह कर देते, बर्बाद कर देते। गद्दारी तुमने की कमलनाथ, मध्य प्रदेश की जनता के पीठ में छुरा तुमने फोड़ा, विश्वासघात तुमने किया। मैं उन मित्रों का अभिनंदन करता हूं जिन्हें अपनी विधायकी और मंत्री पद दांव पे लगा के इस्तीफा देके जनता के लिए सड़कों पर उतर आए। अब ये कह रहे कि इन्हें गद्दारी की है, गद्दारी, कांग्रेस छोड़ दी है। आज मैं ग्वालियर की जनता के सामने कमलनाथ आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं। मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, उनने 1923 में यह कहा कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्थानीय चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया तो मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी बना ली। तो बताओ मोतीलाल नेहरू गद्दार थे क्या? कांग्रेस कौन ने छोड़ी? मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़ी, तो क्या वो भी गद्दार थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी ने, गांधी जी ने मिलकर जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष पद का ठीक से काम नहीं करने दिया, उन्होंने मंत्र दिया पूरे देश को
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कांग्रेस छोड़ के हार्वर्ड ब्लॉक बना ली। बताओ ग्वालियर वालों, उनने कांग्रेस छोड़ी तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस गद्दार थे? अरे जोर से बताओ, गद्दार थे क्या? एक नहीं अनेकों नेता, टी प्रकाशम, सी राजगोपालाचारी, एन जी रंगा, चौधरी चरण सिंह, उनने भी कांग्रेस छोड़ दी, वो भी गद्दार थे। राव वीरेंद्र सिंह, उनने कांग्रेस छोड़ी, वो भी गद्दार थे। बीजू पटनायक, उनने कांग्रेस छोड़ी, वो भी गद्दार थे। बाबू जगजीवन राम, उनने कांग्रेस छोड़ी, जनता पार्टी में आ गए थे, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, क्या वो भी गद्दार थे? बंसीलाल, उनने कांग्रेस छोड़ी, वो भी गद्दार थे। नारायण दत्त तिवारी, उनने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो भी गद्दार थे? ममता बनर्जी, इनने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो भी गद्दार थी? आज जवाब चाहता हूं मैं कांग्रेस के मित्रों से, जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कांग्रेस छोड़ दे, उनको तुम गद्दारों का नाम देते हो। गद्दारी की तुमने, विश्वासघात किया तुमने, और इसे कमलनाथ, मध्य प्रदेश की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। पूरे प्रदेश को तबाह बर्बाद करने वाले। आज मैं ग्वालियर की जनता से कहना चाहता हूं, ये प्रद्युम्न तोमर जब बैठे ग्वालियर के विकास में, मेरे भाई जवाहर सिंह पवैया बैठे, जब वो मंत्री थे ग्वालियर के विकास में, जो संभव हमने हर संभव प्रयास किए। नरेंद्र सिंह जी लगातार प्रयत्न करते हैं, प्रभात जी संसद में आवाज उठाते हैं, और प्रद्युम्न तोमर आए, जो जो महत्वपूर्ण काम बताए, मैंने कभी कहा प्रद्युम्न जी पैसे की कमी है, और आज मैं आपको वचन देता हूं, ग्वालियर की पवित्र धरा पर ग्वालियर के विकास के लिए शिवराज सिंह चौहान कभी पैसों की कमी नहीं आने देगा, नहीं आने देगा। उनको ग्वालियर की माटी से प्रेम ही नहीं, यहाँ की जनता से सह नहीं था। ग्वालियर वालों को तो देख के ही चिढ़ जाते, ग्वालियर वाले आंखों में खटकते थे। ये ग्वालियर, मुरैना, भिंड, इसका विकास उनको मंजूर नहीं था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, चाहे वो स्वर्ण रेखा रखी नदी की सड़क बनाने का मामला, आज हमारे भाई नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। कल ही हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, और नरेंद्र सिंह जी ने जो एग्रो कृषि अवसंरचना के लिए 12,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में खर्चा किया जाएंगे, यह ऐलान नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। बताओ ऐसा नेता कोई मिलेगा क्या आपको? अरे जोर से बताओ, मिलेगा क्या? कहा था कश्मीर से धारा 370 खत्म करेंगे, कर दी कि नहीं कर दी? 3 तलाक का कानून बना देंगे, बनाया कि नहीं बनाया? और कांग्रेसी मजाक उड़ाते थे, कहते थे राम तो है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, राम सेतु नाम की कोई चीज ही नहीं है। बयान देते थे, और केवल बयान नहीं देते थे, अदालतों में कहते थे अरे राम नाम है थोड़ी, राम के नाम का तो अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन मोदी जी ने कहा था, तो भैया जी भी आज साथ बैठे, अयोध्या, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भक्त मंदिर का निर्माण होगा, और आज वो संकल्प पूरा हो गया, वो सपना साकार हो गया। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, तालियां बजा के। वो नहीं है, फिर भी उनका अभिनंदन। और जिस दिन शिलान्यास होना था, उस दिन कमलनाथ जी हनुमान चालीसा करने बैठ गए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अरे भक्तों के संकट हरते हैं कमलनाथ जी, दुष्टों की संकट और पीड़ा नहीं करती हनुमान चालीसा का जाप करने से। अब पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इसलिए भी अभिनंदन करूंगा कि जब कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला आया, तब कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं सच का साथ दूंगा, और उन्होंने उनका समर्थन। भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण उन्होंने समर्थन किया। ये किसी लालच और कुर्सी के लिए नहीं, ग्वालियर मध्य प्रदेश की जनता के लिए और अपने सिद्धांतों की खातिर आज इन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। मेरे बहनों और भाइयों, लंबी बात करने का समय नहीं है, लेकिन वो कहते थे पैसा नहीं है। प्रद्युम्न जी ने मांगे, पैसा दिया, ग्वालियर में कोई कमी नहीं आने देंगे।
लेकिन गरीबों की सब योजना उन्होंने बंद कर दी थी। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं साफ कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार पर अगर किसी का पहला हक है तो वो हक गरीब बहनों और भाइयों पर है, गरीब बहनों और भाइयों का है। और जब हमने तय किया जितने गरीब भाई और बहनें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, सबको राशन कार्ड बनाएंगे, पात्रता पर्ची बना के देंगे और इसी 1 सितंबर से 37 लाख गरीबों को राशन देना शुरू कर देंगे। 37 लाख गरीबों को। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछा था आपके क्षेत्र में भी कितने जुड़े, तो उनका 60,000 तो जुड़ गया और ढूंढा भैया। अपनी सरकार गरीबों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इनको 10 किलो अनाज, गेहूं 1 रुपया किलो में मिलेगा, गेहूं या चावल 1 रुपया किलो नमक मिलेगा, 1.5 लीटर केरोसिन मिलेगा। गरीबों को धन की कमी नहीं आने देंगे। लॉकडाउन में बताओ गरीबों को राशन मिला कि नहीं मिला? सबको राशन देने का इंतजाम किया। राम की चिड़ैया है, राम का ही खेत, खावरी चिड़ैया है, भर भर पेट, कोई कसर नहीं रहने देंगे गरीबों के लिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रीट वेंडर हमारे, सड़क पर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, चाय की दुकान वाले, पान के ठेले वाले, समोसे की दुकान के वाले, नाई भाई, धोबी भाई, लोहारों, बड़इयों, कुम्हारों, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, सुनो ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबको अपनी आजीविका चलाने के लिए 10,000 रुपया आप सबको दिया जा रहा है बिना ब्याज का, स्टेट गारंटी के साथ। अगर मैं योजनाएं गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। जनता के कल्याण के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। आज ज्यादा लंबा बोलने का अवसर नहीं है क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत ज्यादा है। मैं केवल इतने कहता हूं, उनसे सावधान रहना। आज कह दिया अगल बगल के सब ग्वालियर आ जाओ। अच्छा, वोट बचते हैं कमलनाथ के, लेकिन पीछे से बोलता है कौन? अरे नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मुझे स्नान करना पड़ेगा और नहाने का मुद्दा भी बिल्कुल नहीं है। आप बताओ, उनकी जोड़ी चाहिए दिग्विजय कमलनाथ की या ये जोड़ी चाहिए जो आपके सामने बैठी है? अरे जोर से बताओ, कौन सी जोड़ी चाहिए? एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी की सुगठित टीम बैठी है और दूसरी तरफ प्रदेश को लूटने वाले। और इसलिए मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, आज आप भाजपा के सदस्य बने, आपका स्वागत है, लेकिन यहां से जाने के बाद चैन से नहीं बैठना है। चैन से बैठोगे क्या? एक एक घर जाना है, अलग जगाना है, जागरण का मंत्र फूकना है और प्रद्युम्न सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी को हजारों वोटों से जिताना है। बोलो, सब तैयार हो? इधर वाले भी तैयार है तो आइए, आज अपने अपने स्थान पर खड़े रहकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, दोनों मुट्ठी बांधकर, भारत माता की जय बोलकर प्रद्युम्न और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। सब तैयार है? उठाइए अपने दोनों हाथ, बांधिए अपनी दोनों मुट्ठी और भाजपा को जिताने का संकल्प लेते हुए बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आभार व्यक्त करने के लिए ओम प्रकाश जी से खबर से आगे करूँ, आगे आए और आभार व्यक्त करें। मैं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ।